इंडियन नॉलेज बाय आरवी के लाल बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमेशा छात्र कठिन सब्जेक्ट से जबकि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, सभी सब्जेक्ट एक सामान्य रूप से हैं। अब डिपेंड करता है छात्रों पर, कौन से छात्र किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर कितना रुचि ले रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना किस विषय पर समय दे रहा है। तो हम आप जिस विषय पर जितना मेहनत करेंगे, जितना समय देंगे, उस विषय के बारे में उतना हमें ज्ञान होगा और उतना ही वह विषय हमारे लिए आसान रहेगा। जब रसायन विज्ञान से बच्चे भागते हैं, उसको बहुत हार्ड समझते हैं, जबकि रसायन विज्ञान उतना हार्ड नहीं है। केवल समझने की कोशिश करें, बस उस पर समय दें। और आज रसायन विज्ञान इतना टफ हो चुका है, इतना मेन सब्जेक्ट हो चुका है विज्ञान की दुनिया में कि सभी चीज़ें रसायन विज्ञान पर ही डिपेंड हैं। चाहे मेडिसिन से हो लें, चाहे रासायनिक खादें लें, या चाहे रासायनिक विस्फोटक लें, या बड़ी बड़ी मिसाइलें जो बन रही हैं, इन सब रसायनों के दम पर ही, तत्वों और यौगिकों के दम पर ही बन रहे हैं। तो सभी बच्चों को रसायन विज्ञान से नाता जोड़ लेना चाहिए, रसायन विज्ञान पर ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, रसायन विज्ञान को आसान बनाने का सिद्धांत खोजना चाहिए। तो आज हम सोडियम तत्व के बारे में बताएंगे, और सोडियम तत्व के बारे में बताने के बाद हम कुछ उन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, बेसिक चीज़ों पर, जिससे हमारा सब्जेक्ट हार्ड होता है। हम किसी अगर तत्व पर या यौगिक पर फोकस करते हैं तो उसमें जो उसके साथ छोटे छोटे शब्द हैं उनको भी समझना होगा। जब हम उन शब्दों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे लिए यह रसायन विज्ञान हार्ड रहेगा। तो एलिमेंट मीन्स होता है तत्व। एलिमेंट तत्व। आज हम सोडियम तत्व पर बात करेंगे। तो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु, सोडियम का प्रतीक Na है। तो Na यहाँ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि सोडियम है, इसका प्रतीक चिन्ह संकेत इसका Na है। द्रव्यमान इसका स्थिर इसका द्रव्यमान 23 है। और रेडियो एक्टिव सक्रिय 4 समस्थानिक द्रव्यमान है, जिनकी संख्या 21, 22, 24। ये 4 रेडियो एक्टिव सक्रिय समस्थानिक संख्याएं हैं, और स्थिर द्रव्यमान इसका 23 है। क्रमांक इसका 11 है। क्रमांक हुआ इसका संख्या, क्रम संख्या हुआ है। घनत्व इसका 0.97 है। इसका घनत्व 0.97 है। अब द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान को भी हमें समझना होगा। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के गुरुत्व या उसके वजन के शक्ति को प्रदर्शित करता है कि इसकी शक्ति कितना है। तो हमको गुरुत्वाकर्षण के विषय में भी जानना होगा, नहीं तो इसी में हम अटक जाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण, जैसे न्यूटन वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक न्यूटन जी ने खोज किया था गुरुत्व बल का। वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और वो सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने विचार करने लगे कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो गुरुत्व बल का मतलब होता है, कर्षण का मतलब हो पृथ्वी की तरफ खिंचाव करना। उसका बल जो होता है पृथ्वी की तरफ आता है, लगता है। तो वही सेब ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे आया। तो गुरुत्व बल का मतलब हुआ कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हम उसे गुरुत्व बल कहते हैं।
गुरुत्व बल लगता है। उसकी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, उसकी चुंबकीय शक्ति नीचे की तरफ खींचती है, ना कि ऊपर की तरफ ठेलती है। तो यही गुरुत्वाकर्षण हुआ। तो द्रव्यमान आप समझ गए। क्रमांक इसका क्रम संख्या हो गया। अब इसका घनत्व क्या है, घनत्व को भी हमें समझना होगा। घनत्व 0.97 है। तब घनत्व किसे कहते हैं, हमें यह भी समझना है। घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है जिसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर में होती है। तो हम इन सभी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को जब जानेंगे तभी हम अपने पूरे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट एक समान होते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट पर हम जितना मेहनत करेंगे, जितना उस पर ध्यान देंगे, जितना उस विषय को जानने की कोशिश करेंगे, वो विषय हमारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। अब हम सोडियम पर चलते हैं, क्योंकि हम सोडियम का प्रतीक भी जान चुके हैं, द्रव्यमान भी जान चुके हैं, क्रमांक भी जान गए, अब घनत्व भी जान गए। सोडियम का घनत्व बहुत कम है, 0.97 है, जिससे यह पानी पर आसानी से तैर सकता है। तब हम सोडियम पर, तो सोडियम एक बहुत ही अत्यंत क्रियाशील तत्व है। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील तत्व है, रासायनिक तत्व है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। शुद्ध सोडियम को हम संयुक्त अवस्था में, जैसे केरोसिन में यह सोडियम क्रिया नहीं करता, ना केरोसिन में सोडियम विलेय है और ना ही क्रिया करता है। इसीलिए शुद्ध सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में। तो मुक्त अवस्था का मतलब हुआ खुले में सोडियम नहीं पाया जाता है, यह हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त का मतलब हुआ जुड़ा हुआ, मतलब केरोसिन में रखा जाता है, इसीलिए इसे संयुक्त अवस्था कहा जाता है। यह अत्यंत क्रियाशील धातु है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह ऑक्सीजन से या कोई और रासायनिक यौगिकों या तत्वों से या गैसों से क्रिया कर लेता है। और यह इतना मुलायम धातु है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है।